अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ जी स्पेसेस। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है कि जी स्पेसेस क्या होती है। ये ग्रुप एक्शन का एक सब्जेक्ट है। तो ग्रुप मैथमेटिक्स में ग्रुप एक्शन में एक डेफिनेशन और एक लेक्चर जो है वो हम उसको रिवाइज कर रहे हैं जी स्पेसेस। और उसमें फिर एक थ्योरम है इक्विवेलेंस ऑफ द इक्वल रिलेशन ऑफ द जी क्लासेस। ठीक है। तो डेफिनेशन में आपको सिंपल ही है कि एक ट्रिपलेट है कि एक सेट और ग्रुप और उन दोनों का एक्शन म्यू जो है वो उसमें ये होता है। ये हमारे पास पहला सेट है, फिर ग्रुप है, और फिर उसमें उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है। रिलेशन को मीन कह लेंगे एक्शन है। उनका एक्शन की डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इक्विवेलेंस ऑफ जी स्पेसेस का मतलब क्या है कि दो स्पेसेस यानी कि दो ट्रिपलेट म्यू म्यू मीन कोई सेट है, जी मीन कोई ग्रुप है, और जो है कि ये ओमेगा ओमेगा मीन कोई सेट है, जी मीन कोई ग्रुप है, और म्यू मीन कोई एक्शन है उनमें। तो अगर ये दो या दो से ज़्यादा जी स्पेसेस आ जाएं, ट्रिपलेट आ जाएं, और इनमें कोई रिलेशन बन जाए जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, तो इनमें एक पेयर बनता है। पेयर, ये डेफिनेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थ्योरम के लिए, प्रूफ के लिए। तो पेयर बनता है, वो पेयर की इंपॉर्टेंस है, बस यही आपने ख्याल करना है। वी डिफाइन एन इक्विवेलेंस ऑफ ओमेगा जी और म्यू। ये सेट है पहला, फिर ग्रुप है, और फिर उसके ऊपर एक्शन है। इसी तरह से एक और इक्विवेलेंस हमने जी स्पेस ली है, उसको हमने डैश के साथ जो है वो डिनोट कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि अगर इनके दरमियान हम इसको इक्विवेलेंस कहेंगे, अगर ये वाला पेयर आपको बन जाए थीटा और फाई। वो थीटा और फाई कैसे बने कि थीटा इसमें क्या है, थीटा जो है कि सेट से सेट प्राइम के ऊपर ही है। यानी कि उनका ऐसे रिलेशन बनाता है कि सेट का एलिमेंट लेकर सेट दूसरे सेट में ले जाता है। यानी कि जो दो जी स्पेसेस हैं, ज़ाहिर सी बात है उनमें दो सेट अलग अलग हैं, और ग्रुप भी अलग अलग हैं, उनमें इलेक्शन जो है एक्शन जो है वो भी अलग अलग हैं। तो ये अगर ऐसा कोई रिलेशन बन जाए कि एक सेट से एलिमेंट उठाए और उसका इमेज दूसरे सेट जो दूसरी जी स्पेस है उसमें ले जाए। ठीक है, यहाँ से थीटा का मतलब ये है। और उसके बाद फाई का मतलब है एक ग्रुप से एलिमेंट उठाए और उसका इमेज दूसरे ग्रुप से ले जाए। ठीक हो गया दूसरी कंडीशन। फाई जो है वो जी से जी प्राइम के ऊपर। ठीक है, तो जी का एलिमेंट कोई ग्रुप का एलिमेंट उठाएगा और उसका इमेज ग्रुप में ही दूसरे जो जी स्पेस है उसमें से ले जाएगा। और थर्ड नॉट लीस्ट जो है वो एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है, इन दोनों को जो कंबाइन किया हुआ है, थीटा और फाई को इकट्ठा किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे है कि देखें, ये थीटा है, ये वाला जो ब्लू से नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये थीटा है, और थीटे के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेट का एलिमेंट और जी का एलिमेंट। डब्ल्यू का मतलब है कि सेट का एलिमेंट, और जी जो है वो एक ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है डब्ल्यू पावर जी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जी एक्शन कर रहा है सेट के एलिमेंट के ऊपर। जी कोई ग्रुप का एलिमेंट है, वो एक्शन कर रहा है सेट के एलिमेंट डब्ल्यू के ऊपर। तो उसके बाद जो थीटा उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले थीटा अप्लाई नहीं करना हमने, तो पहले जी ने अप्लाई होना है डब्ल्यू के ऊपर। तो देखें, जब जी ने, तो थर्ड कंडीशन ये बनती है कि इस तरह से बन जाए कि थीटा डब्ल्यू के पास चला जाए और जी जो है वो फाई के पास चला जाए। इस तरह से देखें, जो है वो थीटा डब्ल्यू के पास, और इसमें फाई जो है वो जी जो है वो फाई के पास। अब इसका मतलब ये क्या है, हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये है कि जी जो है ये वाला जी एक्शन कर रहा है डब्ल्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाई ने इमेज दिया है जी1 के ऊपर। जो भी इमेज आया है वो सेट में से, ग्रुप में से आया ना। जैसे हमने देखा कि ये देखें, ये जो जी फाई है वो जी का एलिमेंट लेके जी प्राइम के ऊपर लेके जाता है। तो ये इसने क्या किया होगा कि फाई ने जी1 का जी एलिमेंट लिया और उसका कोई जी प्राइम के ऊपर ले गया, और जी प्राइम के एलिमेंट ने एक्शन किया किसके ऊपर, थीटा डब्ल्यू के ऊपर। थीटा डब्ल्यू क्या है कि ये थीटा डब्ल्यू है
कि थीटे ने क्या किया, एक सेट से एलिमेंट लिया और सेट प्राइम के ऊपर ले गया। तो ये है उसकी थर्ड कंडीशन कि फाई का दूसरा फाई ने एक्शन करना है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो ये है 3 कंडीशन। पहली कंडीशन थीटा को पेयर डिफाइंड हो जाए, थीटा और फाई। तो थीटा क्या है, सेट से सेट के ऊपर, और फाई क्या है, ग्रुप से ग्रुप के ऊपर, और फिर उनका कंबाइन अफेक्ट। ठीक होगा। इसको आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि वो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, और इसमें होमोमॉर्फिज्म भी, इसमें 3 कंडीशन पूरी हो जाए। या 3 कंडीशन ये ना कहें तो आप कहें बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अच्छा, ये है थ्योरम जो है कि स्पेशली नदीम साहब आपके लिए है कि थ्योरम जो है वो इक्विवेलेंस कॉन्करेंस इज़ द एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द जी स्पेस। ये प्रूव करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल इंशाल्लाह पेपर में भी आएगा। तो प्रूव करते हैं जी इसको। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि दो हमने जी स्पेस ले ली हैं, उसमें हम कॉन्करेंस रिलेशन जो है वो, या कह लें कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो हमने बिल्कुल वही 3 कंडीशन हर स्टेज के ऊपर करते जाएंगे। हमने असल में इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है कि जो इक्विवेलेंस होता है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये इक्विवेलेंस की इम्पोर्टेंट्स 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी चीज़ इक्वल होती है ना जी, उसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, हर इमेज अपना ही इमेज होना चाहिए। ठीक है। सिमेट्रिक होनी चाहिए, ए बी के इक्वल, फिर बी की भी ए के इक्वल होनी चाहिए, और फिर जो है वो ट्रांजिटिव है। अगर ए बी के इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, तो सी को चाहिए कि वो पहले के वो, ये 3 चीज़ें जो है वो पूरी होंगी तो हम उसको कहते हैं ये इक्वलेंस हो गया। ठीक है। तो इक्वलेंस के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ का होल्ड होना ज़रूरी है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ को जब हर प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, उसमें ये 3 कंडीशन आपने जो इक्विवेलेंस ऑफ द जी स्पेसेस की 3 कंडीशन हैं वो पूरी करनी है। यानी कि पहले थीटा पेयर जो है कि 2 स्पेसेस ले ली, इसमें 2 आप कहेंगे कि पेयर इस तरह से डिफाइन हो कि थीटा जो है वो सेट से सेट के ऊपर लेके जाए। ये हमें इसके ऊपर चाहिए कि प्राइम लगा लें, हमने प्राइम नहीं लगाया हुआ, इसको प्राइम लगा लें। ठीक है। अच्छा, प्राइम इस वजह से नहीं लगाया कि अपना ही इमेज है, तो इस वजह से हमने प्राइम नहीं लगाया हुआ। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में अपना ही इमेज शो करवाना है, तो इसलिए आपने प्राइम ना भी लगाया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यानी कि एक इमेज अपनी ही इमेज होती है। ठीक है। तो सेट के ऊपर जी से जी के ऊपर तीसरी कंडीशन ये वाली देखें जी, ये थीटा की जगह पे आई आ गया है, तो अकेला एलिमेंट, तो देखें आई ने अपना सेट वाला एलिमेंट ले लिया, और जो है वो जी वाला आई जो है वो ये वाला जी वाला आई। तो अब इसको वही रखें आप जो डेफिनेशन में हमने यूज़ किया था, थीटा और फाई। तो थीटा और फाई रखें तो ज़्यादा आसान है। तो थीटा इंटू ओमेगा और थीटा फाई इंटू जी, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। लो जी, हम चलेंगे सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री के लिए 2 स्पेसेस हमने ले ली, वो कॉन्करेंस प्रूव करनी है, तो इसके लिए वही है कि इक्विवेलेंस प्रूव करनी है। तो आपने इस तरह से प्रूव करनी है कि एक पेयर बन जाए। पेयर इस तरह से बने कि थीटा और फाई जो है वो अपने थीटा जो है वो सेट से सेट के ऊपर, और फाई जो है वो जी से जी प्राइम के ऊपर। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो इनका कंबाइन इफेक्ट, जी और जी एक्शन है डब्ल्यू के ऊपर, यहाँ पे ये देखें जी एक्शन है डब्ल्यू के ऊपर, और थीटा उसके ऊपर बाद अप्लाई होगा, तो थीटा अपना एलिमेंट ले लेगा, जी अपना एलिमेंट ले लेगा, तो ये बाद वाला रिलेशन ये बनेगा। 3 कंडीशन हमने पूरी करनी है जी। जो है कि कहता है कि हाँ, उसमें जो है वो सिमेट्री के लिए होता है कि ए बी के इक्वल, बी ए के इक्वल। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि आप अनवर्स भी प्रूव करते हैं। मेरा ख्याल है इसमें अनवर्स वाली बात जो है वो इस वजह से डाली गई है कि अगर, अच्छा फिर देखें जी, तो पहले हमारा थीटा जो सेट से सेट प्राइम के ऊपर जा रहा था, तो सेट थीटा इनवर्स के उसके ऊपर जाएगा प्राइम से सेट की तरफ। जी फाई इनवर्स किसके ऊपर जाएगा जी, इनवर्स से प्राइम से दूसरी तरफ। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो है वो थीटा बाइजेक्टिव है तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव है, और फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी। तो ये हमने चीज़ें प्रूव कर लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि एक सेट एलिमेंट डब्ल्यू प्राइम ले लिया दूसरे सेट से मेगा प्राइम से, और जी प्राइम जो है वो जी प्राइम से ले लिया, और इस तरह से लिया है कि
क्योंकि फॉर ऑल हर एलिमेंट में उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, जी एलिमेंट जो है वो दोनों ले लिए हमने, जी और जी प्राइम अपने अपने सेट में से ले लिए, ठीक है। तो थीटा और अच्छा, इस तरह से रिलेशन बना है कि थीटा में अगर एलिमेंट दे तो वो दूसरे सेट में ले जाता है। हमें पता है, ये पहले हमने रिलेशन बनाया हुआ है कि सेट का एलिमेंट सेट प्राइम में ले जाता है और जी का एलिमेंट जी प्राइम में ले जाता है। थीटा और फाई की कंडीशन ही यही है, ठीक है। तो अनवर्स क्या करेगा, अनवर्स क्या करेगा, हमने तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रूव करनी है जी, थीटा इनवर्स डब्ल्यू प्राइम और जी प्राइम। तो डब्ल्यू ने अपना, थीटा इनवर्स ने अपना एलिमेंट ले लेना है, तो पहले इसके ऊपर अपना लगाएं जी, इनके ऊपर रिलेशन, इनके ऊपर डब्ल्यू प्राइम और जी प्राइम के ऊपर, लो जी लग गया जी। तो यही कहता है कि डब्ल्यू प्राइम ने अपना एलिमेंट ले लेना, थीटा प्राइम के ऊपर अपना एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे ना, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये देखें कि थीटा प्राइम जो है वो थीटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्राइम। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू प्राइम की जगह पे डब्ल्यू थीटा इंटू डब्ल्यू ये वाली कंडीशन यूज़ की, ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से जी प्राइम के ऊपर ये वाली कंडीशन यूज़ की हमने, ये वाली, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, फिर क्या, और एंड पे थीटा प्राइम जो है वो लगा हुआ, ठीक होगा जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, वो थीटा प्राइम बाद में अप्लाई होगा। तो ये जो है वो रिलेशन होता है कि ये सारी बाई डेफिनेशन थर्ड कंडीशन में कि जी का एलिमेंट डब्ल्यू के ऊपर एक्ट करता है और थीटा बाद में अप्लाई होता है। ये कंडीशन नंबर 3 को बंद कर दिया, ठीक है। तो बाद में थीटा अप्लाई किया तो थीटा इनवर्स जो है वो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा तो ये वही दोबारा बन जाएगा, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी खत्म हो गया। अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि W जो है वो आप देखें, हमने लिखा है कि W जो है वो थीटा इनवर्स इंटू डब्ल्यू प्राइम, तो उसकी जगह पे वो आ गया और वो हो गया फाई इनवर्स और थीटा इनवर्स। अंदर थीटा आना, ये फाई नहीं आना, इधर आपने थीटा लगाना है, ऊपर फाई है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन नंबर 2 जो है वो भी प्रूफ होगी अपना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह से आपने 3 कंडीशन जो है वो चेक करनी है। पहले हमने थीटा पेयर को डिफाइन करना और फिर उसके बाद हमने उसका आपस में कंबाइन इफेक्ट प्रूव करना। 3 कंडीशन, 3 इक्वलेंस ले लिए हमने, ए बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो, सी ए के इक्वल, ये हमने वही होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने प्रूव किया कि ये जो सेट 1 सेट G1 μ1 ये वो आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है। तो 2 देन वी हैव टू शो दैट कि 1 जो है वो 3 के इक्वल, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एज इफ़ द गिवन कंडीशन नंबर 1 में देख लें कि इफ़ द पेयर, ये पेयर भी हमें उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे, थीटा 1 फाई 1 थीटा 2 फाई 2। तो थीटा 1 जो है वो चल रहा है जी सेट 1 से सेट 2 की तरफ, थीटा 2 जो है सेट 2 से सेट 3 की तरफ, और इसी तरह से ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। सेट से सेट के ऊपर इमेज जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है, और एक ग्रुप से ग्रुप के ऊपर जो है वो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन जो है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें वही थर्ड कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई और पहली 2 होगी, और तीसरे नंबर पे थीटा 1 और थीटा 2 वाली कंडीशन जो है वो कंबाइन इफेक्ट, ठीक है। ये आप देख लें इसको, बल्कि याद करने वाली बात है। वो डिफाइन द कंपोजिशन मीन वही कि हमने इकट्ठा इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर करना है। तो थीटा 1 थीटा 2 1 से 3 की तरफ बाइजेक्टिव होना चाहिए, और फाई 1 से फाई 2 और जो है बस ये इतना ही हमने करना है। तो देख लें कि थर्ड कंडीशन, अच्छा ये थर्ड कंडीशन होगी कि असल में मुझे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इतनी क्लियर भी नहीं है, तो इस वजह से मैं चलो आपको दिखा रहा हूँ। असल मकसद ये है कि 3 कंडीशन पूरी करनी है, ये तो आप देख लें कि पहली 2 कंडीशन में जैसे हमने किया है, तो ये वही बात है कि हम फाई और थीटा इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, तीसरी कंडीशन जो है वो हमें प्रूव करनी है। लो जी, हैंस प्रूव दैट द कॉन्फ्रेंस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन 2 G spaces are G sets. Okay, Allah Hafiz.